ओम शांति। सब रिलैक्स हो जाएगी। टेक ए डीप ब्रीदिंग। आज हम ये सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अनुभवी मूर्त हूँ। मैं ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के सिंहासन पर दिव्य प्रकाश फैलाते हुए उपस्थित हूँ। ये स्वमान की सीट पर मैं आत्मा संपूर्ण सेट। मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ। ज्ञान के हर पॉइंट की रोज की मुरली के हर सम्मान की मैं अनुभवी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनुभव के आधार पर अपने आप को सशक्त बना रही हूँ। अनुभव के आधार पर मैं आत्मा बाबा के साथ का संबंध को एंजॉय कर रही हूँ इस ब्राह्मण जीवन में। मैं रमता योगी हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जीवन में कोई भी विघ्न मुझे कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आत्मा बाबा के हर श्रीमत का अनुभवी हूँ। अनुभवों के हीरे रतन अपने पास रोज रोज जमा कर रही हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा की श्रेष्ठ ज्ञान की गहराई में जा रही हूँ। अभी मैं प्यारे बाबा, मीठा बाबा, मेरा प्राणेश्वर शिव बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और उनकी ज्ञान की किरणों को अपने पर महसूस कर रही हूँ।
डियर बाबा, आपके दिव्य ज्ञान की किरणों से, इस लाइट नाइट से मेरा जन्मों का थकान भोगना सब चुप तो हो रहा है। आप मुझे कितने प्रकार के दुख दुविधा से, भटकने से बचाया। धन्यवाद बाबा। आपने तो मुझे जीरो से हीरो बना दिया। अनुभवी मूर्त बनाकर निर्विघ्न बनने की शक्ति दिया। अब मेरे लिए तो बस एक ही मत, एक ही रास्ता, एक बल, एक भरोसा। बाबा, आपकी कृपा के कारण मैं अपने को स्पिरिचुअली हेल्दी वेल्दी महसूस कर रही हूँ। आपके इस ज्ञान की लाइट से मुझ आत्मा में डी विटामिन आ गया, ड्रामा रूपी विटामिन आ गई। तो मेरा होलिस्टिक हेल्थ हो गया। प्यारे बाबा, मैं आत्मा अब मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मास्टर नॉलेजफुल बनकर इस प्रकाश को चारों तरफ फैला रही। मेरा सोर्स आप हो बाबा, तो मैं भी अविनाशी निर्विघ्न हूँ। कोई भी प्रकार का माया या धोखा से मैं सेफ हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन अविनाशी से है। ओम ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 4/5/1983 मुरली। मुरली का विषय है सदा एक मत, एक ही रास्ते से, एक रस स्थिति। सदा एक मत, एक ही रास्ते से, एक रस स्थिति। सदा श्रीमत दाता, सदा विश्व कल्याणकारी अपने बच्चों के प्रति बोले। कौन बोल रहे? स्वयं श्रीमत देने वाला दाता, विश्व कल्याणकारी
अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूप रेहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? क्यों बाबा मुस्कुरा रहे? किस बात पर बाबा को हंसी आ रहे? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हम सभी? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, ये चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली है ना। जिस घड़ी, जिस दिन हम अपने को ब्राह्मण मानते हैं, हमारा ईश्वरीय जन्म, अलौकिक जन्म हो गया, हमारा नेम सेरिमनी हो गया कि हम ब्राह्मण हैं, तो उस दिन बाबा से हमें क्या मिला? दिव्य बुद्धि रूपी गॉडली गिफ्ट। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। बस सेकंड का ज्ञान। क्या है सेकंड का ज्ञान? रचयिता और रचना, अल्फ और बे। बस दो शब्द है ना। रचयिता को जान लिया तो पूरा रचना का ज्ञान समझ में आ गया, आदि मध्य अंत का पता चल गया। अल्फ को जाना, अब्बा को जाना तो बे, बादशाही समझ में आ गई, तो ज्ञान भी सेकंड का हो गया। फिर दूसरा सब्जेक्ट योग का। क्या है योग? मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये भी सेकंड का हो गया। मेरा बाबा माना तो योग हो ही गया। और तीसरा सब्जेक्ट दिव्य गुणधारी बनना, यह भी सेकंड की बात है, क्योंकि जैसा जन्म, जैसा कुल, वैसी धारणा स्वतः और सहज होती। ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणा ये भी ईश्वरीय होंगी ना। मतलब इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है ना। जब अपने को ईश्वरीय संतान मानेंगे, ईश्वर कुल समझेंगे, तो ईश्वरीय गुण ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ना। तो ये भी फिर सेकंड की बात हो गई, धारणा। ये भी ब्राह्मण जन्म, ऊंचे ते ऊंचा जन्म, तो धारणा भी ऊंची होगी ना। तो धारणा भी सेकंड की है। जैसा बा वैसे बच्चे। फिर चौथी सब्जेक्ट है सेवा। सेवा भी सेकंड का है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है बस। है ना। सेवा मतलब क्या? बाबा कह रहे जो जमा किया, जो अनुभव किया, बस उन खजानों का बांटना, उन खजानों का अधिकारी बन देना दूसरे को, यही तो सेवा है। जो अपने पास है वो दूसरों को देना सेकंड की, और
सहज बात है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण है चाहे बहुत समय के ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी। हम बोलते हैं ना हम नए हैं, अभी अभी ज्ञान में आए हैं, तो बाबा कह रहे ये तो सेकंड की बात हो गई, सेकंड में वर्षे के अधिकारी हो गए। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते हो? सेकंड के अधिकारी, बाबा कह रहे सेकंड में सब अधिकार मिल गए, फिर अधीन क्यों हो जाते हो? क्या रीजन है, किसके अधीन हो जाते हम, है ना? किसके अधीन हो जाते हैं? कभी कर्मेंद्रियों के, कभी विकारों के, कभी अपने ही मन बुद्धि के संस्कार के अधीन बन जाते। तो अधिकारी है ना, मालिक है ना, मास्टर है ना, अब फिर अधीन क्यों बन जाते हैं? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों जो बार बार सेट होने की मेहनत करते? मतलब ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। छोड़ना ही क्यों जो फिर सेट होने की मेहनत करनी पड़े? सीट से उतरे और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई, है ना? जैसे लौकिक में भी कोई सीट छोड़ते तो क्या होता? पावरलेस हो जाते हैं ना। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसीलिए वो ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। है मतलब क्या सोचते बच्चे? बाबा बोलते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन शक्तियां टाइम पर काम क्यों नहीं करता? तो बाबा क्या आंसर दे रहे हैं? क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा व मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? मालिक होकर रहो, अधिकारी होकर रहो तो शक्तियां ऑर्डर मानेंगे, खुद ही दास बन गए तो कैसे ऑर्डर मानेंगे? और फिर चेहरा क्या बन जाता है? जब ऑर्डर नहीं मानते ये शक्तियां तो बच्चों का चेहरा कैसे दिखता है? जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि खून की शक्ति नहीं, ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है ना? रोज मुरली भी सुनते रहते हैं, है? जो भी सेवा मिलता है वो भी करते रहते हैं, लेकिन जिस खुशी से करनी है, जिस प्राप्तियों की लहरों में लहराते हुए करनी है, वो दिखता नहीं है मुख में। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती है? छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है ना,
तो एक चीज के बजाय दो दो तीन तीन चीजें दिखाई देती है और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या वो सही है ना। जिनका आंखों का प्रॉब्लम होता है तो उसको ऐसे दो दो तीन तीन दिखता है, तो फिर उसको क्या होता, किसी से टकराना पड़ता है ना चीजों से। ऐसे कमजोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं, एक श्रीमत के साथ साथ और मते भी दिखाई देती है। फिर सोचते हैं ये करे व वो करे, क्या करे। ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। वास्तव में एक ही रास्ता है श्रीमत, लेकिन उनको दो तीन रास्ता दिखता है तो सोच में पड़ जाते, क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं या वो करूं। सोचते हैं ये करे व वो करे, ये यथार्थ है व वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो ये करे क्या करे ये क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आ जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि खुद खुद ही ने तो दो मार्ग बना दिया ना। अगर एक ही होता तो कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन खुद ही दो मार्ग बना लिया तो दुविधा में आ जाते, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये विचित्र चाल देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते, सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहे। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो क्या करो, सीट पर सेट रहो तो एक रस रहेंगे। लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते हैं माया का चक्र आ गया। है ना, जैसे अच्छे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल से सीधा घर आ जाते हैं, लेकिन जो चंचल बच्चे होंगे ना, घूम फिर कर इधर उधर जाकर चक्कर लगा कर घर आते हैं ना, ऐसे चंचल बच्चे समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी क्या कहते हैं, बाबा माया का चक्र आ गया है। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है। बाबा कह रहे अगर एक मत पर चलोगे, एक रस रहोगे, चांस ही नहीं है कंफ्यूज होने का, दुविधा की बात ही नहीं। लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी। जब फाउंडेशन लिया ही ऐसा व्यर्थ और कमजोर का फाउंडेशन लिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस मार्ग का क्या हाल होगा। या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूं ना, आप शक्ति दे दो। बाबा को ही याद दिलाने लगेंगे, बाबा आप सर्वशक्तिवान हो ना, मैं आपका बच्चा हूं ना, आप शक्ति दे दो ना, आप देख नहीं रहे हो क्या। ऐसा फिर चिल्लाने लगेंगे। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। बाबा क्या कह रहे, शक्तियों की मांग करने की जरूरत नहीं, बस सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य की किरणें स्वतः छत्र छाया के रूप में सदा प्राप्त है।
सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते। बाबा क्या कह रहे हैं, जब आप सीट से नीचे उतरते हो तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ और कमजोर संकल्पों का दीवार खड़ी कर देते हो। दीवार क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प नहीं आता, एक व्यर्थ संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। जब दीवार बन जाता तो क्या होता? ऑब्स्टेकल बन जाता तो क्या होता? ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं। है ना? कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कभी कभी कि बाबा की शक्ति महसूस क्यों नहीं होता, बाबा का मदद क्यों नहीं महसूस होते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, खुद ही व्यर्थ संकल्पों का दीवार खड़ा कर देते तो फिर ज्ञान सूर्य का मदद, शक्ति, खुशी कैसे अनुभव होगा? आ ही कैसे सकती? तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? मुरली का स्टार्टिंग में सुना ना कि बच्चे चैलेंज करते हैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। और बाबा ने बोला ज्ञान भी सेकंड का, योग भी सेकंड का, धारणा भी सेकंड का, सेवा भी सेकंड का। तो सेकंड की बात को फिर इतना मुश्किल क्यों बना दिया? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़ मन मत, पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हैं? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। मतलब गलतियां करो, मिस्टेक करो और फिर सोचते रहो कि ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है। मधुबन में भी ऐसे होता है, सेंटरों में भी ऐसे होता है, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, पुराने भी ऐसे चलते हैं। तो ये सब क्या है कि इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही इस भूल भुलैया के खेल में आ जाए। श्रीमत स्पष्ट है ना? जैसे बाबा कहते हैं किसी को मत देखो, फॉलो ब्रह्मा बाप कहते हैं, मत क्लियर है, रास्ता क्लियर है, लेकिन करते क्या है कि इनको उनको देखते कि ये तो चलता है, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते हैं। ये क्या है? भूल भुलैया का खेल या चक्र। मंजिल से फिर दूर हो जाते। ऐसे करते ही क्यों है? ये सोच रहे हो जाता है। करते नहीं लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है ना? बच्चे यही तो कहते बाबा हम करने नहीं चाहते हैं। कोई चाहते हैं क्या कि बाबा का मत छोड़कर दूसरे तीसरे शॉर्टकट्स पकड़े, फंस जाए उस भूल भुलैया के खेल में? कोई चाहते हैं क्या? चाहते तो कोई नहीं है। सबका यही आंसर होता है कि हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। अब बताओ होता क्यों? होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है?
एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबा, जैसे किसी को बीमारी हो जाता तो कोई चाहते हैं क्या कि मुझे बीमारी आवे, लेकिन क्यों होता है बीमारी क्यों होता है? जैसे आजकल मॉडर्न साइंस में भी लोग क्या बोलते हैं, अगर बीमार नहीं होना तो प्रॉपर डाइट करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो, यही बताते हैं ना। थोड़ा परहेज रखो, कंट्रोल रखो बॉडी पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बीमार क्यों हो जाता बॉडी को? बद परहेज व कमजोरी से। वह ये कहेंगे कि कमजोरी आ जाती है, कोई ऐसे बोले आ जाती है बीमारी, हम क्या करें? आ जाती मतलब क्यों आ जाती है? आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तब आ जाती है ना, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है। तो न कमजोर बनो, न मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। जैसे बॉडी को बीमार नहीं आना है तो थोड़ा बहुत परहेज की जरूरी है। बॉडी को वीक नहीं करना है ना। बॉडी को स्ट्रांग रखना है तो अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ती, अच्छा लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है। ऐसे बाबा ने भी ब्राह्मण का जो कल्चर, मर्यादाओं का लकीर जो लगाया, तो उस लकीर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर उससे बाहर आए तो क्या होगा? जरूर फिर भूल भुलैया के खेल में फंस जाएंगे हैं। अभी तक यही खेल करने हैं क्या? विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले, कौन सी ऑक्यूपेशन? विश्व कल्याण का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सोचो, विश्व का कल्याण कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट लेकर, इतनी बड़ी ऑक्यूपेशन लेकर, और ये बच्चों के खेल खेलते, ये कब तक? कौन सी बच्चों की खेल खेलते? कि कमजोर बनकर, मर्यादाओं के परहेज ना रखकर, फिर बोलते रहो बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हमसे हो जाता है। हम्म? ऊपर बोला ना, बाबा का मत, एक रास्ता, एक मत छोड़ के मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, फिर कमजोरी का रास्ता खुद ही बना लेते हैं, भूल भुलैया के चक्र में खुद ही फंस जाते। तो इसको बाबा क्या कह रहे हैं? बचपन का खेल खेलते हैं। ये कब तक? कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा लिया और बचपन की खेल खेल रहे, ये कब तक? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए, है ना। देवताओं की जो प्रार्थनाएं गाते हैं ना, भगत कीर्तन गाते, स्तोत्र गाते हैं, श्लोक जो पढ़ते, उसमें क्या रहता है? यही तो होता है ना कि हमारे देव, हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद करे, कृपा करे, आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला के घंटियां बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते, नगाड़े बजाते, आओ 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 करके पुकारते रहते हैं। ऐसी देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी, एक तरफ वो हमें पुकार रहे हैं और हम वो देव आत्माएं बचपन के खेल में रहेंगी, तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे? प्री ऑक्यूपाइड, अपना ही बचपन की खेल में प्री ऑक्यूपाइड, तो सुनाई देंगे कैसे उन्हों का पुकार? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। खुद के बचपन के खेल में अगर इतनी बिजी है, तो भगत आत्माओं के
पुकार सुनाई देंगे कैसे? पुकार सुनो और उपकार करो। समझा? क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। मतलब बाबा भी जैसे दादी के तन में आते थे ना, तो बाबा भी समय की सीमा को देखकर मूल्य चलाते मिलते हैं ना बच्चों से। तो बाबा भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। ऐसे सदा श्रेष्ठ समझता। सदा एक मत, एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले। है ना, सेकंड में अधिकार मिल गए हमें। जिस घड़ी ब्राह्मण नाम स्वीकार किया, उस घड़ी अधिकार अधिकारी आत्मा की सीट मिल गया, तो उस स्मृति से समर्थ स्थिति में रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी, ऐसी महान आत्माओं सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। याद प्यार में पूरा मुरली आ गया, कितने सारे स्वमान आ गए। हम ओम शांति दीदी। आई थिंक टाइम यहाँ पे 9:30। तेजल दीदी क्या बोलते हैं? Shall we stop here? Yeah, she's almost done, I think. No, there is a full page left Oh, in the okay, book. then we should stop. Yeah. बाकी हम दीदी हम होमवर्क में ले सकते हैं। जी दीदी हम यहाँ हाँ, पे मैंने रुकते हैं। सोचा याद प्यार तक ही पढ़ना है, इसलिए आई हैव रेड इन सच अ वे। नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम चिंतन करेंगे। सो 20 सेकंड साइलेंस प्लीज। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी, बहुत मजा आया सच में। आपका अनुभव ऐसे उभर के आता है। हमको पता नहीं है आप मीना बहन कौन से मीना बहन हो, तो थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देंगी जरा प्लीज। ओम शांति। शरीर का नाम मीना बेन। मैं डेडिकेटेड सरेंडर सिस्टर हूँ फ्रॉम 2002। लौकिक पढ़ाई एमबीए तक किया है और बेंगलोर के मैसूर रोड सेंटर में रहती हूँ। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच। जी तो सारे ग्रुप से, सभी सदस्यों से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हम अपना चिंतन रखें सामने, और दीदी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए ललिता बहन। हाँ जी। ओम शांति भैया। जी जी। ईश्वर बाबा ने आज कहा कि हम
ईश्वरीय संतान है और ईश्वरीय कुल के हैं, तो हम धारणा भी हमारी ऊंची है, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा रहम दिल भी है, सातों गुणों के सागर भी है, तो हम बच्चे भी वैसे ही है। जो अपने प्यार पास है वो दूसरों को दान देना चाहिए। अगर सहज हो जाता है, अगर अपने पास कुछ नहीं होगा तो हम दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए हम अपने खजाने से, ईश्वरीय खजाने से भरपूर रह के और दूसरों को दान करें। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। उषा बहन। उषा बहन जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ शेयर करना है? अच्छा भाई जी, आप बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया सीट से उतर के अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते हो, वो मानेगी ही नहीं। जैसे कि दास दास को ऑर्डर करता है तो वो थोड़ी मानेगा। मालिक अगर दास को ऑर्डर करेगा तो वो मानेगा। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा आप अपनी स्थिति में स्थित रहो, न कमजोर बनो, न मर्यादाओं की लकीर की परहेज से और मर्यादाओं की लकीर से बाहर भी नहीं आओ। बाबा कहते ये खेल अच्छा नहीं है, इसलिए मालिक बन के ऑर्डर करो, नहीं तो कभी कभी शक्तियां काम नहीं करती, ऑर्डर की तो उदासी आ जाती। ओम शांति। जी तारा बहन। बाबा ने कहा है कि सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य से अम, शक्ति मिलेगी, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं, व्यर्थ और कमजोर बन जाते हैं, एक संकल्प से अनेक संकल्प पैदा होने लगते हैं, तो एक दीवार से खड़ी हो जाती है, फिर ज्ञान सूर्य की शक्ति हमें नहीं मिल सकती। तो बाबा कहा अपने सीट पर सेट रहो और नीचे नहीं उतरो। ओम शांति। जी यदि हमने एक नोट किया, ये ऑब्वियसली ये कि वो मुरली में जैसे बाबा ने कहा है उसी तरह कि वो जो व्यर्थ संकल्पों की दीवार बनती है और फिर ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती, लेकिन उसके बाद बाबा बोलते हैं कि वो देख के वो मुस्कुरा रहे हैं खेल। मतलब अगर बाप दादा देख रहा है तो उनको शक्ति की किरणें क्यों नहीं पहुंच रही है? समझे? अगर व्यर्थ के संकल्पों की दीवार खड़ी हो गई है तो और शक्ति की किरणें नहीं पहुंच रही है, लेकिन बाप दादा देख के मुस्कुरा रहा है, तो अगर बाप दादा देख रहा है तो शक्ति की किरणें आनी चाहिए। एनीवन? हम्म। वो है ना, तेरा ध्यान किधर है भाई? जी बाबा कहते हैं तू मेरे तरफ देख, तेरा ध्यान ही नहीं है मेरे तरफ। मैं तो देखता हूँ, रेडी हूँ, एवर रेडी, इसलिए। या ऐसे भी हो सकता है ना, हमने अपना खिड़की दरवाजा बंद कर रखा है, सूरज की किरणें तो आ ही रही है। खोलना तो हमें अपना खिड़की दरवाजा है ना। बहुत सुंदर। हम केवल रमणीकता में बोल रहे थे, ऑब्वियसली बाबा के महावाक्य है, मतलब वहां पे ही फुल स्टॉप लगता है। दीप्ति बहन। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, रास्ता भी एक ही है, रास्ता भी बता दिया, पर उस रास्ते पे चलना हमने खुद है। वो शक्तियां और वो चीजें हमने बाबा से खुद लेनी है। बाबा ने तो दे दिया, बट उनके अधिकारी बनना है अब। ओम शांति। जी आज काफी सारे कारण बताए बाबा ने कि सीट पर सेट क्यों नहीं होते हो लोग। कौन कौन बोलेंगे? लिस्ट पूरी क्या क्या है? आंखों से दो तीन दिखता है, व्यर्थ, फिर बेआरामी, शक्तियों को ऑर्डर नहीं मानती शक्तियां, कमजोर, व्यर्थ की दीवार अभी डिस्कस हुआ, और किसी का चिंतन। जी जी बोलिए सुधा बहन। ओम शांति। जी बाबा ने जैसे बोला, जब आत्मा कमजोर है ना, तो उसमें जब शक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा का रास्ता जब हमारी एक मत है, एक ही को देख रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप एक पे टिके हैं।
पर जब अपने में कमजोरी होती है, हम किसी चीज को धारण नहीं कर पाते या उसकी शक्ति महसूस नहीं करते, तब आत्मा ऑप्शंस इवेल्युएट करना शुरू हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं श्रीमत के साथ साथ और मतें भी आपको दिखाई देती हैं। फिर वो चलना शुरू हो जाता है, ये यथार्थ है या वो है। अगर पक्का निश्चय एक ही रास्ता है, यही मर्यादा है और इसी पे ही चलना है, तो टाइम एनर्जी बहुत सेव हो जाती है कि यही करना है अब, मतलब रास्ता ही यही है और कुछ ऑप्शन है नहीं है, मतलब इसी के ऊपर चल के, जैसे बाबा कहते हैं ना, आज मर्यादा को पालन करेंगे तो आपकी अविनाशी जो है 84 जन्मों के लिए आप भाग्य बना लेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजों को याद करके अपना एक रास्ते पे चलने से मुझे लगता है बहुत सारा टाइम एनर्जी सेव होगा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर शेयरिंग हुआ। कीर्ति बहन, आपका माइक अनम्यूट हुआ था। जी। धनलक्ष्मी माता। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है ब्राह्मण अर्थात ही सेकंड में वर्षे का अधिकारी। ये सेकंड का अधिकारी को क्यों अधीन क्यों होते हैं? अपने अधिकार की स्थिति की रूपी सीट पर सेट नहीं होते। आराम की सीट को छोड़कर हलचल बेआराम की क्यों आते हो? सीट छोड़ना क्यों? इसलिए बार बार सीट सेट होने के मेहनत करते हो। सीट से उतरे और सर्वशक्तियों का प्राप्ति भी गई। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ देते तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतरे, अपनी शक्तियों को ऑर्डर बहन, हेलो बहन जी, करते। ओम शांति। आप पूरा मुरली पढ़ेंगे या फिर नहीं पॉइंट नहीं शेयर नहीं करेंगे? नहीं अच्छा नहीं। वो बाबा अच्छा। सीट पर सेट नहीं होते ना, इसलिए सर्वशक्तियों को भी आप छोड़ते हो। कौन सी सीट इसलिए की बात कर रहे हैं बाबा? बाबा कौन सी सीट पर सेट? वो बाबा ने दिया है ना, जब हम जन्म लेते हैं सर्वशक्तियों का अधिकारी है ना, वो यूज करना है। बहुत सुंदर। जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू बहना। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, पर पूरा मुरली तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट नहीं होगा ना। अच्छा, कौन बोलेंगे? और ये सीट को ऊपर सेट करने का क्या है? जी, कविता बहन। ओम शांति भाई जी। सीट जी। पे सेट करने का तो जो हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जो बाबा ने सोमान दिए, अपनी सीट दी है, उस पे हाँ करना है। जी 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 जी, और सुंदर। फिर आगे बाबा ने बोला है कि देखो मैं कितना समय का ख्याल रखता हूँ और आप लोग तो नहीं रखते, क्योंकि लोग चिल्ला रहे, पुकार रहे, आप देव आत्माओं को, कोई चिमटा बजा रहे हैं। बाबा ने ऐसे बहुत सारी चीजें बताई कि कोई चिल्ला रहे, जोर जोर से घंटियां बजाते हैं, चिमटा बजा रहे हैं, इस तरह से बजा बजा के पुकार रहे हैं, और हम आत्माएं अभी भी सोई हुई हैं या ध्यान नहीं दे रही हैं। तो वही बाबा बोल रहे कि देखो मैं कितना ख्याल रखता हूँ समय का, और आप क्यों नहीं रख रहे अपने समय का ख्याल। इस तरह से। ओम बहुत शांति। सुंदर। जी, एक एक मिनट। हाँ, शेरू भाई जी, पोल लॉन्च कर दीजिए। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप पोल का आंसर देना। आपकी स्क्रीन के अभी ऊपर होगा अभी। अच्छा, रियल मी यू वन बोलिए आप। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जिसका माइक अनम्यूट है बोल सकते भाई ये हैं। पोल लॉन्च होता ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट आता है बार बार। पोल लॉन्च होना चाहिए ना। हो गया, हो गया। ओम शांति हाँ भाई। जी जी। तो स्वराज्य अधिकारी बन के ही हम सब सीट पर रह सकते। स्वराज्य हुए सब अपनी कर्मेंद्रिय को चलाना है, अधिकार मानना है, वो सब करा। स्वराज्य ये अधिकारी भी सुंदर है। जी। बाबा ने ऐसे स्वराज अधिकारी पहले तो यही बताया ना, स्वराज अधिकारी बनो, वो करने से ही अपनी कर्मेंद्रिय मानेंगी। अगर राजा ही अधिकारी सीट पर नहीं है तो अधिकार कौन मानेगा? अपने नहीं मानेगा। तो बहुत सुंदर। जी। और चेहरा पीला हो जाता है इसके ऊपर जी, सोनाली बहन। हाँ, मैं दूसरे आंसर कर रही थी कि बाबा जी ने जी। एक रास्ता एक मत दी हुई भी मनमत और परमत मिक्स करते हैं, तो ये अपनी मनमत और कमजोरी के भूल भुलैया में फंस जाते, जिसके कारण हम कमजोर हो जाते हैं।
तो पापा कहते हैं न कमजोर बनो ना अपनी कमजोरी की मर्यादाओं में फंसो, तो उससे बाहर निकलो। विश्व आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आपके ऊपर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। तो इस मर्यादा कमजोरी के संकल्प से बाहर आ जाओ, या मर्यादाओं से, और विश्व आपका इंतजार करे कि हमारे शांति दूत आ जाओ, हमें शांति दो। जोर जोर से घंटियां बजा रहे। तो बाबा कहते ये ऐसे आप अगर बचपन के खेल में रहेंगे तो पुकार कैसे सुनने आएगी आप। तो आप पुकार हम्म, सुनो और सब पर उपकार करो। जी ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। कीर्ति बहन जी, वीडियो आप ऑफ करें प्लीज। वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं करते हैं। हाँ, और क्या बोला बाबा ने आज? अच्छा, और अपने को बाकी कमजोर कमजोर संकल्प। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। कमजोर संकल्प, शरीर कमजोर रहता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। और बाबा क्या बोलते हैं कि उदासी भी आ जाती है, कमजोर है तो उदासी भी आ जाती है, हम्म, ना सुनना भी नहीं चाहते हो, जी, सुनेगी नहीं, सेवा भी नहीं करेंगे, तो ऐसे एक के बाद एक उनकी कमजोरी आती रहती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। गंगा बहन जी। हाँ भाई, ओम शांति। बाबा बोले पुराने भी नए जैसा खेल करते हैं, बात सेकंड की है, रास्ता खुद ही बना लेते हैं भूल भुलैया का। आई थिंक तो बाप दादा पुराने हाइफन नए, पुराने नए यानी सभी बच्चे पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं, शायद वो है। पुराने नए जैसा नहीं है। आई थिंक ये महावाक्य ऐसा है, वापस पढ़ना पड़ेगा। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं, वो खेल देख मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, और किसका अनम्यूट हुआ था? तो अपने को पता कैसे चले कि कमजोर संकल्प आया है? और रोकेंगे कैसे उसको? ओके, वो तो पता है, ड्रामा है, बिंदु लगाना है, वो सब पता है, लेकिन शायद काफी हद तक हम सभी अनुभवी होंगे। तो कमजोर संकल्प आया तो उसको पकड़ेंगे कैसे? बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, ये शायद मुरली में नहीं है। एज अ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे आप पकड़ोगे कमजोर कमजोर संकल्प को? आप कैसे पकड़ते हो? जैसे भाई जी संकल्प को चेक करेंगे क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन वो चेकिंग में ठीक है, ओके, ग्रुप से बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आंसर है। लेकिन उसको पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि संकल्प के अंदर वो आ जाता है ना, तो अपन बह जाते हैं संकल्प को के बहाव में बह जाते हैं। विनीता बहन बोलिए। जी भाई जी, जैसे जिसने कि हम लोग देखेंगे कि खुशी के बदले उदासी आ रही है, शक्ति के बदले बदले हमें कमजोरी आ रही है, कोई भी बात में कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो रही है, कम हो रही है। और व्यर्थ तो आ ही रहा, वो तो पता चलता ही है, लेकिन प्राप्तियां भी तो कुछ नहीं होने लगती है ना। तो वो हमें अंदाज लग जाता है कि हमारे में व्यर्थ आ रहा है, लो हम्म, एनर्जी वाले संकल्प आ रहे हैं। जी जी, ओम शांति। एकाग्रता चाहिए इसके लिए बहुत। अच्छा, तारा बहन। कि हमें जब व्यर्थ आने लगती है तो हम अपने आप को हम देह अभिमान में आ जाते, तो अपने को जल्द से याद करना कि मैं तो आत्मा हम्म, हूँ और मैं हम्म, ओरिजिनल स्टेट में हूँ, और अपने को साक्षी समझ लेना, तो ऊपर चले जाना। तो ये सब से हम लेप में नहीं आएंगे और ओरिजिनल जी, स्थिति बनाएंगे। ओम शांति। अच्छा, बहुत सुंदर। शेरू भाई जी। ओम शांति। भाई जी मौन जाएंगे, उदास हो जाएंगे, संगठन में बैठने का दिल नहीं करेगा, लो लो फील कर। हाँ हाँ, इसका जो सिम्टम्स है ना, कि ये आज जैसे बाबा ने भी बताया, बहुत सुंदर शेरू भाई, क्योंकि उसका पहले अपने को पता चलना चाहिए ना। जब भी बीमारी आती तो बुखार आता है, कुछ सांसें ऊपर नीचे, कैसा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसको है उसको। डायबिटीज में शुगर का दिखता है उसका लेवल। हमको तो है नहीं शुगर, लेकिन अच्छा बोलिए। जो भी हैंड रेस है, ये आपका पहले से है। कविता बहनों आप बोलिए। जी भाई जी।
भाई जी मतलब जब हम मान लो ये लो और ये सिचुएशन आती है उससे पहले ही जब भी हम अटेंशन करते हैं लाइफ में, जैसे अभी हम रोज भी चल रहे हैं तो हम हमें कोई भी जैसे बाबा का ज्ञान को भी याद करने के लिए कुछ भी करने के लिए हम अटेंशन बार बार हमें अपने अटेंशन में रहना चाहिए। और उसी जब हमारी आदत पड़ जाती है उस अटेंशन में रहने की तो ये नेगेटिव व्यर्थ आते ही हमें अपने आप क्लिक हो जाता है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें सहज ही और रेगुलर ही अटेंशन की एक आदत रखनी चाहिए। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, टाइम भी हो रहा है। मीना दीदी, आप एक 2 पॉइंट का होमवर्क दे सकते हैं ग्रुप को, और एक 2 मिनट का क्लोजिंग योग, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ठीक है जी? जी थैंक यू जी दीदी। जी। आपका बहुत वेलकम है, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। बहुत मजा आया सच में दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाप दादा जरूर को है, भी। जरूर। आप सबको भी धन्यवाद ये चांस देने के लिए। ग्रुप में भी दीदी को धन्यवाद कर दे। समर्पित दीदी है, हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारे ग्रुप में आए, मुरली पढ़ी है जी। थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी, आप ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, यू थैंक वेलकम। यू दीदी थैंक जी, यू थैंक दीदी। यू। स्वागत है बारंबार। थैंक शुक्रिया यू दीदी दीदी, जी, थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति, ऐसे आते रहिए। जरूर जरूर। आज का होमवर्क लेंगे अव्यक्त वाणी से हम कि जरूर स्वमान का सीच, बाबा ने आज जो बोला, तो रोज हम ये अधिकार का सीच या स्वमान का सीच जो बोला कि मैं कौन हूँ, रोज इसका अभ्यास करेंगे, कभी सीट से नहीं उतरेंगे और चेकिंग करेंगे कि कौन सी ऐसी भूल भुलैया में मैं फंसी हुई हूँ। अगर कोई कमजोरी आया तो बाबा ने बोला कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है, तो क्या मैं ऐसी विचार में तो नहीं हूँ, कोई भी बात, कोई भी मर्यादा ना फॉलो कर ये सोच में तो नहीं हूँ मैं, ये तो चलता ही है। तो किस बात में मैं ऐसे वीक हूँ, वीकनेस है मेरे अंदर किस मर्यादा की परहेज की कमी है, या किस मर्यादा की लाइन को मैं क्रॉस कर रही हूँ। ये चेकिंग करें हम। करना नहीं चाहिए पर चेकिंग की भी जरूरत है। कोई वेस्ट या कमजोर थॉट्स तो नहीं है, मनमत परमत कुछ नहीं है ना। ये चेकिंग हम करेंगे, ये होमवर्क। अभी 2 मिनट प्यारे बाबा को शुक्रिया कहेंगे, योग। मैं आत्मा अधिकारी हूँ, ज्ञान सूर्य के शक्तिशाली किरण मुझ अधिकारी आत्मा पर पड़ रहे हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। आपके पालना का एहसान मैं कैसे चुका सकती। इस दिव्य शक्तियों के अनुभवी आत्मा बनकर
मैं कभी हद की बातों में क्यों जाऊं? सर्वशक्तियों की इस वर्षे पर अनुभवी बनकर भी मैं कमजोर और व्यर्थ बातों में भटके क्यों? मैं तो अधिकारी आत्मा हूं। मुझे कभी इस सीट को छोड़ना नहीं है। अनुभवी आत्मा विश्व कल्याण का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ। मेरे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ओम शांति। ओम शांति।